दोस्तों, जी के पढ़ाकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 15 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है, जो घंटी का आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण अवलोकन अभ्यास किसके द्वारा किसकी आबादी मापी गई? पूनम अवलोकन अभ्यास द्वारा निम्न में से किसकी आबादी मापी गई? तो ये एशियाई शेर की आबादी मापने के लिए पूनम अवलोकन अभ्यास किया गया था और इसके अंतर्गत गुजरात के गिर के जंगलों में जो एशियाई शेर हैं उनकी आबादी नापी गई थी। ये गिर के जंगल पश्चिमी गुजरात में स्थित हैं और ये कई सारे जिलों में फैले हुए हैं गुजरात के। दोस्तों, जो एशियाई शेर हैं उनकी जो आबादी है 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में अब 674 हो गई है। तो दोस्तों, ये पुनः अवलोकन अभ्यास एशियाई शेरों की आबादी को मापने के लिए शुरू किया गया था और ये गुजरात में शुरू किया गया था और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, नेशनल पार्क है गिर जंगल राष्ट्रीय उद्यान, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हींग और केसर के उत्पादन के लिए किस प्रदेश के कृषि विभाग ने इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी का सहयोग करने का फैसला लिया है? तो ये हिमाचल के कृषि विभाग ने इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी का सहयोग करने का फैसला लिया है। तो इसके द्वारा हींग और केसर का उत्पादन किया जाएगा। तो इससे जो किसान हैं उनकी कृषि आय में वृद्धि होगी और जो हिमाचल के गांव हैं उनके गांवों का विकास भी होगा। दोस्तों, जो हिमाचल है उसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, नेशनल पार्क है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रिकला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, रक्तदान के महत्व को समझाने के लिए और रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए ये विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो 2020 का जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे विश्व रक्तदाता दिवस था, उसकी जो थीम थी वो सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, ये थीम थी। तो आजकल एग्जाम्स में थीम भी पूछ लेते हैं, तो थीम याद रखिए, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम और मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम में डीप जलमग्न बचाव वाहन DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया है अतुल कुमार जैन के द्वारा। तो ये अतुल कुमार जैन नेवी में वाइस एडमिरल के पद पर हैं। इन्होंने विशाखापत्तनम में डीप जलमग्न बचाव वाहन DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। और दोस्तों, जो भारतीय नौसेना है उसके प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे तल मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है?
तो ये कैथी सुलिवन है। तो दोस्तों कैथी सुलिवन जो भी महासागर हैं उनमें सबसे डीप स्थान तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रायंच के अंदर जो चैलेंजर डीप जगह है वो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला कैथी सुलिवन बन गई हैं। और जो कैथी सुलिवन जो हैं वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने ये सबसे पहले 1984 में अंतरिक्ष में गई थी और अमेरिका की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बन गई थी। तो इनको अंतरिक्ष में पहली महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी अमेरिका की तरफ से वो बनने का भी गौरव प्राप्त है। और अब विश्व की सबसे गहरे जगह में पहुंचने वाली पहली महिला बनने का गौरव भी प्राप्त हो गया है। तो इनका नाम याद रखिए, कैथी सुलिवन, और ये अमेरिका की हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के अंदर विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो 2.6% की वृद्धि से आगे बढ़ेगी, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3.2% की कमी आएगी 2020-2021 के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए। तो दोस्तों जो विश्व बैंक है उसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने के लिए आईटीआई संस्थानों का सहयोग कौन करेगा। तो ये राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड करेगा। तो इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं को विभिन्न जो ट्रेड हैं उनमें निपुण बनाना है और प्रशिक्षण देना है आईटीआई संस्थानों का सहयोग करके। और दोस्तों तो इससे होगा ये जो युवा लोग हैं वो भारी उद्योग में रोजगार प्राप्त करने में युवाओं को इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो ये 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और दोस्तों ध्यान रखिए ये किसके लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। और जो वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है 2020-2021 के लिए, तो इसके लिए फिच ने अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो उसमें 5% की गिरावट आ जाएगी। तो याद रखिए ये दोनों डिफरेंट हैं। 2021-22 के लिए 9.5% का अनुमान लगाया है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी में 5% की गिरावट आएगी। तो दोस्तों जो फिच है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और ये रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किया है। तो ये HDFC बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए वाले लोगों के लिए समर ऑफर्स लॉन्च किया है। तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनके लिए कई सारे ऑफर्स दिए गए हैं और कई सारे डिस्काउंट दिए गए हैं, कैशबैक दिए गए हैं, नो कॉस्ट EMI की सुविधा दी गई है। तो इस तरह के कई सारे और जो रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं वो दिए गए हैं। तो इस तरह से ये समर ऑफर्स HDFC बैंक ने लॉन्च किया है जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए। और दोस्तों HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता ने आत्महत्या कर ली है। तो ये सुशांत सिंह राजपूत जो कि काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। इन्होंने
एक धोनी का किरदार भी एक मूवी ने निभाया था। तो दोस्तों ये काफ़ी दुखद खबर है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है और काफ़ी शौक देने वाली खबर है। काफ़ी झटका लगा है इस तरह की खबर को सुन के, तो ये काफ़ी दुखद खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। जून के प्रथम सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.22 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए।